नमस्कार बच्चों, मैं फिर से आपका आपके अग्निवीर योद्धा चैनल पे स्वागत कर रहा हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया है। और खासकर नेवी एसएसआर के लिए काफ़ी बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हैं। और उनके मन में जो भी जिस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, तो मैं आज उस पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। जिन-जिन बच्चों ने मुझे कमेंट किया है, मैं आज उन सारे बच्चों का आपको मैं चीज़ों को मैं आपको बताना चाहूँगा। और मैं खासकर उन बच्चों को भी बताना चाहूँगा कि बच्चों परेशान एकदम होने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो ईयर वैक्स का मैटर हो, चाहे वो अंडर हाइट का मैटर हो, चाहे वो टीथ का मैटर हो, चाहे वो एल्बो का मतलब हो, चाहे वो नौकनी का मतलब हो, किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, अपना ढेर सारा वीडियो को प्यार दीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए जो भी नेवी और एसएसआर का अपडेट है, मैं आपको तुरंत और जो भी मतलब आपके पास न्यूज़ पहुँच सके, मैं वो आप तक पहुँचाऊँ। और सबसे एक चीज़ मैं और बात बताना चाहूँगा कि मैं कल बेस हॉस्पिटल का मतलब वो पूरा क्राइटेरिया मैंने पता किया। और मैं निरंतर मैं जा भी रहा हूँ अभी बेस हॉस्पिटल, और मैं वहाँ पर देख रहा हूँ। देखो बच्चों, आप सबसे पहले होपलेस होना एकदम बंद कर दो। डॉक्यूमेंट्स क्या ले जाना है हमारे में, देखो जो चीज़ होना है वो चीज़ हो गया है अब सपोज़ करो किसी बच्चे का हाइट कम है, सपोज़ करो, ठीक है, वहाँ आप गए थे सेकंड फेज में, अगर आप वहाँ गए होंगे तो आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे बच्चे थे, और वहाँ जो मेडिकल हो रहा था वो इनिशियल मेडिकल था, जल्दी-जल्दी भी रात चूँकि होने वाली थी उस समय। और आपने देखा होगा कि बच्चे 9-9 बजे रात तक वहाँ से छोड़े गए थे सेकंड फेज में। तो देखो बच्चों, आपको इतना भी पता है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जिनकी अंडर हाइट है, जो हाइट में छटे हुए हैं, जिनका हाइट में री मेडिकल लगा हुआ है। तो बच्चों वो आपको भी पता होगा, जो भी नेवी का मानक है कि हाँ आपकी इतनी हाइट होनी चाहिए, वो आप कहीं भी जाके उसको नपवा लो। अगर बेटा थोड़ा मोड़ा चलता है, देखो थोड़े मोड़े का मतलब 1 से 1.5 सेंटीमीटर अगर होता है तो थोड़ा बाल उल बढ़ा के आप जाओ अपना वहां पे और उस चीज को दो। लेकिन बेटा ये तो आप भी जानते हो कि अगर 2-4 सेंटीमीटर की बात हुई तब तो बेटा बहुत मुश्किल होगा। तो बेटा हाइट में मैं इसके अलावा और कुछ नहीं बोल सकता। बाकी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाइट बढ़ा लो, ये कर लो, बेटा आपके पास उतना टाइम नहीं है। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा उन बच्चों के लिए जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम कब जाएं। बेटा देखो, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि बेटा 4 से 5 दिन का गैप लेके चलना। आप लोग ये नहीं है कि जैसे सपोज करो कि कोई बोल रहा है कि सर हमारा 30 सितंबर को 30 अगस्त को हमारा लास्ट था, मतलब हमारा हुआ था, उसके बाद 31 अगस्त से उन लोगों ने हमें 21 दिन दिया था, यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो उनको 22 दिन मिलता है। ठीक है, तो बेटा हमारा कहना है कि आप 22 दिन ना जाके आप 15 से 17 दिन के अंदर आप वहां रिपोर्ट कर लीजिए, और ताकि हो जाए। काफी सारे बच्चों के मेरे पास जो मैसेज आए हुए हैं मैं आपको बताना चाहूंगा, काफी सारे बच्चों का बता रहा हूं मैं। और खासकर जो मैसेज आया ईयर वैक्स का लेके, देखिए बच्चों, ईयर वैक्स का प्रॉब्लम क्या है। ईयर वैक्स का मतलब ये है कि आपके कान में जो है ना वो गंदगी आती है, जिसको हम लोग ऐसे ऐसे करके ईयरबड से निकालते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि वो हमारे कान में मौजूद हो जाता है, जिससे कि डॉक्टर को पर्दे साफ दिखाई नहीं देते हैं। अब जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो याद रखना, मैं पहले बता रहा हूँ ईयर वैक्स वालों के लिए, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, अगर आप ईयर वैक्स के किसी भी ईयर वैक्स के मैटर में अगर आपको बुलाया जाता है, री मेडिकल आता है, तो वहां क्या देखा जाएगा। अगर सेम डे में अगर आपने सोचिए कि चलिए आज का डेट है, आपने आज ईयर वैक्स करा लिया, ठीक है, तो कोई कोई ईएनटी जो डॉक्टर होते हैं वो ये चाहते हैं कि 2 बार आपका वैक्स करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि छोटी से छोटी जो चीजें होती हैं वो बाहर नहीं निकल पाती हैं, तो डॉक्टर आपको फिर क्या बोलते हैं कि आप एक दिन बाद आके और साफ करा लीजिए, क्योंकि जब आपको एनएस डाला जाता है कान में, वो लिक्विड वगैरह डाल के उस चीज को निकालते हैं, सिरिंज से बहुत लोग अपना इसमें डालते हैं, फिर उसके बाद उसे पानी बाहर निकालते हैं, और काफी सारी मशीनरी से वो चेक करते हैं। तो इन सब चीजों में सिर्फ यही चीज होता है कि आपके कान का पर्दा साफ दिखाई देना चाहिए, उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का मतलब एक मस्टर्ड जो बीज होता है, सीड्स होता है मस्टर्ड का, सरसों का, उतना भी आपके कान में गंदगी नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो आपको तुरंत वहां से अनफिट कर दिया जाएगा। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ कि आपके पास ईयर वैक्स वालों के पास टाइम है। अगर उनको डाउट लग रहा है कि नहीं हमारे कान में अभी भी मतलब थोड़ा मोड़ा है, तो आप बच्चों इस चीज को घबराइए नहीं, आप
थोड़ा सा उसमें क्या करिए कि एक बार और जाके अपना ईयर वैक्स डॉक्टर से आप दिखवा लीजिए, ताकि फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप कंफर्म हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे हैं कि नहीं टाइम नहीं, हमने एक बार दिखवा लिया तो अब दोबारा क्यों दिखवाएं। अगर कंफर्म वहां से देखो, वहां जाने के बाद दो ही चीज होगा, फिट या अनफिट। फिट हो जाओगे तो चलो मैं आप मनाता हूँ, बहुत खुशी होगी मुझे, लेकिन बेटा अगर आप अनफिट होते हो तो ये बेटा समझ लेना कि दो वैकेंसी आप छोड़ोगे इंडियन नेवी की। दूसरी जो बात आ रही है, दूसरा जो मैसेज आ रहा है वो टीथ को लेके आ रहा है। तो आपको पता है कि 14 डेंटल पॉइंट बनते हैं, ठीक है। आप किसी भी डेंटिस्ट के पास जाइए, किसी भी बीडीएस डॉक्टर जो होते हैं उनके पास जाइए और उनको बताइए कि सर हमारा मेडिकल था और हमारा ये पॉइंट दिया गया है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका मेडिकल 30 सितंबर 1 सितंबर तक को हो गया था। उसके पास अभी बेटा टाइम है, 4 से 5 दिन आप गैप लेके चलोगे फिर भी आपके पास टाइम है। आपको घबराने नहीं है। अगर आप घबरा के जाओगे तो फिर आप परेशान हो जाओगे और बहुत ज्यादा परेशान हो बेटा आप लोग। मेरी बात समझो, अगर टीथ में जिसको प्रॉब्लम है तो 14 डेंटल पॉइंट होते हैं। आप किसी भी बीडीएस डॉक्टर के पास जाओ, उनको बताओ कि सर हमारे पास इतना टाइम है, और वो जैसे जैसे आपको करवाते हैं आप उसको सही करवा लो। क्योंकि बेटा यहाँ भी इनिशियल ही मेडिकल होता है। मेन मेडिकल आपका होगा आईएनएस चिल्का में, जो आपको ओडिशा में जाके जो फाइनल लिस्ट आएगी, तब तक आपका ये सारा चीज ठीक हो जाएगा। आपको भी री मेडिकल से बचना है। इसके बाद बहुत सारे बच्चे आए जो बोले कि मैं अंडर वेट हूँ। अंडर वेट वाले बच्चों को देखो, टाइम तो बेटा निकल रहा है। आपका अगर 30 तारीख तक था, अगर अगस्त तक था, तो बेटा आपके पास अभी 21 दिन बचे हुए हैं और आप जम के बेटा खाना का स्टार्ट करो। मैंने क्या बोला, केले दूध वगैरह लो, बर्गर वगैरह खाओ, मतलब जितना भी आप, और ज्यादा से ज्यादा आप रेस्ट करने की कोशिश करो तो आपका वेट ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ऐसे ही कुछ बच्चे आए जो ये बता रहे थे कि सर मेरा ओवर वेट है। तो ओवर वेट वाले बच्चों के लिए तो मैंने बहुत पहले वीडियो में कुछ सब कुछ खाना पीना छोड़ दो, एकदम बस रनिंग पे ध्यान दो। और बहुत सारे चीजें हैं जैसे बाम लगा के दौड़ना होता है, और रनिंग दोनों टाइम करो, 4-4 5-5 10-10 घंटे रनिंग पे ही ध्यान दो, ताकि शरीर गले और आपका फिर आपको आप उसके लेवल में आ जाओगे। आप इंडियन नेवी के, मैं अभी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस चीज को डाल देता हूँ उस साइट को, ताकि आपको ये पता चल जाए कि जो इंडियन नेवी का इसमें क्राइटेरिया है, जो हाइट एंड वेट का जो चार्ट है, वो भी आपको पता चल जाए। इसके बाद बच्चों मैं कुछ लोगों का और मैं बताना चाहूंगा अभी आपको, जो काफी बच्चे परेशान हैं। जैसे इसमें एक बच्चा है विनायक शर्मा करके थे। विनायक जी ने पूछा कि मुझे हाइट का रीमेडिकल मिला है, जानना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बेटा हाइट का अगर रीमेडिकल मिला हुआ है तो बेटा आपको जरूर जाना चाहिए, और आप जाओ बेटा। क्योंकि अगर आप नहीं जाओगे तो आप सोचो कि आप, चलो नहीं जाओगे तो आपको ऐसे ही खत्म कर दियो। जाने का मतलब एक चांस तो बन रहा है बेटा। और आप, अगर मैंने क्या बोला, अगर हाफ सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर तक का रेशियो अगर चल रहा है, बाल वाल आपके हैं थोड़ा सा बढ़े हुए, तो आप जाओ एक बार वहां दो। कम से कम जाओगे तो कम से कम बेटा ये नहीं ना रहेगा, नहीं जाओगे तो वैसे ही आप अनफिट हो। लेकिन जाने के बाद कम से कम दो ऑप्शन तो आपके पास बचेंगे, या तो फिट रहेगा या तो अनफिट रहेगा। तो मेरे हिसाब से बच्चा वहां पे जाके आप उस चीज को करो। और एक बच्चे हैं जिन्होंने बताया है मायोपिया में मेरा पॉइंट मिला हुआ है, सीमन चौधरी करके हैं ये भी। तो इन्होंने बोला है कि दिल्ली मायोपिया में मुझे मतलब पॉइंट मिला हुआ है। तो मैं इनको बताऊंगा कि मायोपिया में पॉइंट मिला हुआ है बेटा, तो इसको आप किसी भी सर्जन से इसको फटाफट इसको दिखवाइए। अगर आपका भी, अगर आपको लग रहा है कि नहीं टाइम है अभी 7-8-10 दिन, जो भी टाइम है अगर आपके पास है तो इसको दिखवाइए। इसके जो भी फास्टेस्ट जो इसके ट्रीटमेंट है वो करवाइए, ताकि आप इसमें जा सकें। बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, आईएनएस चिल्का में दोबारा मेडिकल होगा। तो यहाँ पे जो मेडिकल हो रहा है बेटा, थोड़ा सा ये लोग सहूलियत दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि एकदम हाई लेवल का एनडीए लेवल का इसमें हो रहा है, थोड़ी सी भी दिक्कत होने पे आपको यहाँ से हटा दिया जा रहा है। बेटा ऐसा नहीं है, आप प्रिपेयर होके आओ। बस ये है कि अभी आपके पास टाइम है, तो थोड़ा मोड़ा बेटा इसमें टाइम लेके और आप अपना मायोपिया सही करवाओ, वो ठीक हो जाएगा बेटा। उसमें घबराने की आपको जरूरत नहीं है। इसके बाद एक और मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें विनिया क्राइसिस में दिया गया। तो देखिए बेटा, आजकल बहुत सारे चर्म रोग विशेषज्ञ लोग आते हुए हैं। तो टीनिया क्राइसिस में जिसको मिला हुआ है बेटा, आप उसको भी आप डॉक्टर से अपने कंसल्ट करिए, कोई लोशन वगैरह होता है उसको लगाइए, ताकि वो उस चीज तक क्लियर हो जाए। ठीक है,
अगर उस चीज को क्लियर, क्योंकि देखो उस चीज को देखो, जो आप एडमिट, जो आपको कार्ड मिला हुआ है, जो आप लेके जाओगे दिल्ली बेस कैंप में, तो उस पे साफ साफ उन लोगों ने, नेवी वालों ने लिख दिया है, तो आपका डॉक्टर जो होगा वो स्पेशली इसी चीज को देखेगा वो दोबारा। तो अगर बेटा आप अगर देख लो, अगर आप वहां जाते हो, क्या है कैसे है, आपको ये चीज वहां पता चल जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल से आप डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करो बेटा, इसको कहीं, ये देखो काफी सारे बच्चे हैं जो ये सोच रहे हैं कि नहीं हम नहीं जाएंगे। बेटा नहीं जाओगे तो आप तो वैसे भी इस पार्टिसिपेट से बाहर हो जाओगे। मेरा ये मानना है बेटा आप जाओ उसमें, ठीक है, क्योंकि कोई कहा नहीं सकता कि क्या होगा, पता नहीं क्या हो। 1.5-2 महीने का देखो आईएनएस चिल्का जाने का समय है, हो सकता है कि डॉक्टर का मूड अच्छा हो, वो आपको देखे और ये चीजें सही होने वाली हैं और आपको कुछ राय और हिदायत दे दे, कुछ आपको बात ही बता दे। लेकिन बेटा अगर आप घर पे रहोगे तो इस चीज को आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद वहां पे एक बच्चा है जिसमें लिखा है चश्मा भी अलाउ है ना, 6x6 होना चाहिए। जी बिल्कुल, चश्मा अलाउ है, 6x6 और 6x9 का है, ये आपका होना चाहिए। काफी सारे बच्चे आ रहे हैं जो चश्मा लगा के आ रहे हैं और उन बच्चों का भी क्लियर हो रहा है, इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद एक करनेल सिंह बच्चे हैं जिन्होंने ये पूछा है कि इंडिविजुअल के अकाउंट में 40 रुपए पे किया है सर। देखिए ऑनलाइन के लिए मैं बता दे रहा हूँ पहले, देखिए ऑनलाइन के लिए मैंने भी 2-4 बच्चों को बताया, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है तो देखो घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है तो आप घबराइए नहीं। देखिए वहां पे जिस दिन आप जाएंगे आप पता कर लेना कि सर ये वैलिड है या नहीं है। अगर वैलिड नहीं होता है तो वहां से मैक्सिमम आप आधे घंटे के अंदर आप अपना ये सारा चीज करवा के ऑफलाइन ही वहां पे दिल्ली कैंट में जो एसबीआई का ब्रांच है, आप वहां से इसको करवा के और आप तुरंत वापस आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद नौकनी वाले को नौकनी का भी प्रॉब्लम है इसमें। एक बच्चा है जिसने मुझे बताया है कि सर मुझे नौकनी का भी प्रॉब्लम है। तो देखिए जो जिस बच्चे को नौकनी का प्रॉब्लम है वो नौकनी भी ठीक हो जाती है, ज्यादा उसके लिए टाइम नहीं। 15 बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो पिछली बार में 10-10 दिन 12-12 दिन में उन्होंने अपना नौकरी सही किया है। तो उसकी एक्सरसाइज तमाम है, आप करिए और नौकरी भी आपका सही हो जाएगा। आप अपने जो आसपास के बंदे हैं, आप जो भी फोर्स की तैयारी कर रहे हैं, आप उनसे कंसल्ट करिए। वहाँ स्टैंडिंग ड्यूटी करनी है, स्टैंडिंग आप खड़े रहने का जो आप टेक्निक अगर संभाल लिए तो नौकरी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। काफी सारे बच्चे मुझे नौसेना बाग में मिले जो बता रहे थे कि सर मेरा नौकरी था लेकिन मुझे नौकरी में नहीं दिया। तो बेटा नौकरी के लिए ज्यादा घबराना नहीं है, बस आप वो टेक्निक सीख लो बेटा कि कैसे खड़ा रहना है। ठीक है, काफी सारे बच्चों का नौकरी नहीं होते हुए भी उनको नौकरी दिया हुआ है, तो बेटा इसमें आप घबराओ नहीं। सिर्फ आप उन लोगों से कंसल्ट करो जो इन चीजों पे माहिर हैं और जो सेना वगैरह जो भर्ती देख रहे हैं, एसएससी जीडी वगैरह देख रहे हैं, तो उनको खड़े होने की टेक्निक पता है कि हमें कैसे खड़ा होना है, तो उसमें आपका ये चीज ओके हो जाएगा। और इसमें सर मेरे टीथ में मोक्सलेजन में पॉइंट मिला हुआ है, हाइट का मेडिकल है। तो बेटा देखो जो चीज नॉर्मल है या जो चीज आपका होने वाला है, तो बेटा जो चीज है उस चीज को बेटा ठीक करा लो। ईयर वैक्स हो गया, ठीक है। अच्छा हाँ, बहुत सारे बच्चों के सीने पे बाल वगैरह भी हैं, तो बेटा उसको भी आप साफ करा लो, ठीक है, क्योंकि आप धीरे धीरे अगर उस चीज को कराओगे तो ही आपको रहेगा, ठीक है। और बेटा कोई भी बच्चा ये मत सोचे कि हम जाएं या ना जाएं। बेटा मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आप लोगों से, आप जाइए, क्योंकि बेटा नहीं जा रहे हो तो आप वैसे भी इस जो भी भर्ती निकली है आप इसे बाहर हो जा रहे हो, लेकिन जाओगे बेटा तो कम से कम वहां पे एक ऑप्शन तो खुल रहा है आपका। अगर मान लो ठीक है, अगर आप गए ठीक है, आपको वहां अनफिट कर दिया जाता है, ठीक है, लेकिन बेटा अगर वहां फिट कर दिया गया तो फिर आपको जितनी खुशी होगी बेटा उससे ज्यादा मुझे खुशी होगी। तो बेटा मैंने आप लोगों के सारे जो क्वेश्चन आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं कमेंट के द्वारा, मैंने उन सबके आपको आंसर दिए हैं और बहुत ही बारीकी तरीके से मैं आपको फिर से मैं बता रहा हूँ कि बेटा सभी लोग मेडिकल देने जाओ। अगर 4 से 5 दिन का जो भी आपका ये सिस्टम अगर आपका लग रहा है, इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप जाओ, किसी भी हालत में जाओ, लेकिन जाओ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है दिल्ली कैंट पहुंचने में, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ अपने वीडियो के माध्यम से कि दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन है, आप वहां उतरिए, गेट नंबर 1 से बाहर निकलेंगे, आप जैसे ही आएंगे आपको बेस अस्पताल दिखाई दे देगा और वहां आने के बाद अपनी सारी ये चीजें करनी है। आप बेटा घबराना नहीं है, एल्बो है, नौकनी है, फ्लैट फिट है, बहुत सारी चीजें हैं। और अभी भी मेरे ख्याल से आज अगर मैं देखूं तो आज 13 तारीख हो गया, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, आपके पास अभी भी बेटा 5 से 6 दिन बचे हुए हैं और बहुत होता है 5 से 6 दिन। देखो हमारा जो शरीर है बेटा वो फ्लेक्सी होता है, हम जिधर से चाहेंगे अपने शरीर को ढालेंगे और हमारा शरीर वैसा हो जाएगा।
मैं देखो आई वालों को तो नहीं बता सकता, टीथ वालों का मैं बता सकता हूँ, ईयर वैक्स वालों का है, किसी की ये जो नोज है उसकी जो हड्डी आती है मैक्सिल में उसकी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो बेटा ये सब चीजें आप ठीक करा सकते हो, और बहुत सारे बच्चों का हो रहा है। देखो डॉक्टर वहां हमारा दुश्मन नहीं बैठे हुए हैं, वहां हमें सेलेक्ट करने के लिए वो लोग बैठे हुए हैं। आप इतना अपने मन में बात डाल लो, वो हमें रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठे हैं, सेलेक्ट करने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन उनके कुछ क्राइटेरिया है जिसपे हमें खरा उतरना है। वो कोशिश करेंगे कि हम इस बच्चे को ले लें, अगर ऐसा होता तो क्यों नहीं हमें वहीं पे अनफिट नहीं कर दिया गया रहता, हम क्या कर पाते? जिस दिन हमारा सेकंड फेज था, हमें अगर उसी दिन अनफिट कर दिया गया रहता तो हम क्या कर पाते? कुछ कर लेते हम। लेकिन फिर भी हमें री मेडिकल अपील करने के लिए बोला गया कि आप करिए, क्योंकि आपका हो सकता है। तो बेटा वो इसीलिए दिए हैं कि आपका हो सकता है, तो हो सकता है तो बेटा आप आइए वहां पे और कराइए अपना। अभी आपके पास समय, जिन जिन बच्चों का मतलब देखो 21 दिन का जोड़ना है। जिस बच्चे का जिस दिन मेडिकल हुआ, जिस दिन सेकंड फेज का एग्जाम खत्म हुआ, उसके अगले दिन से 21 दिन जोड़ना है। लेकिन वो बंदा 16 से 17 दिन के अंदर ही वहां पे पहुंच जाएगा, जिससे कि क्या होगा कि ये पूरा आपका क्राइटेरिया हो जाएगा। और भी कोई अगर है तो आप हमें कमेंट करिए, हमारे सेक्शन में आके हमसे आप बात करिए, अगर जो भी आपको प्रॉब्लम लग रही है। क्योंकि मैं अभी बेस हॉस्पिटल में जा रहा हूँ और आ भी रहा हूँ, तो मुझे कोई उसमें दिक्कत नहीं है। मैं कल भी जाऊंगा बेस हॉस्पिटल में, वहां से आपको जो भी बच्चों से रिव्यू मिलेगा मैं आपको दूंगा, तो आप उसमें अपना वैसे उस हिसाब से अपना करिए। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपना ढेर सारा प्यार मुझे दीजिए, ताकि मैं आपके लिए निरंतर ये वीडियो बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।